नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नई कहानी। कहानी का नाम है सिक्के का सफ़र। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं किसी अनजाने रास्ते पर यूं ही पड़ा हुआ था। जाने किसके पर्स से फिसला और लुढ़कता ही गया। थोड़ी ही देर में मेरे ऊपर धूल की परतें जमने लगी थीं। पहर गुजरते ही मैं ज़मीन पर औंधा पड़ा था, आधा मिट्टी के अंदर आधा मिट्टी से बाहर। एक पहर में ना जाने कितने लोग मेरे ऊपर से निकल गए थे। तभी एक प्लास्टिक चुनने वाले बच्चे की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे उठाया, उलट पुलट कर देखा, अपने हाथों से मेरे ऊपर जमी मिट्टी हटाई, अपनी टी शर्ट से रगड़कर मुझे चमकाया। मुझे खुद की चमक उसकी आंखों में एक क्षण के लिए दिखी, लेकिन उसने झट से नजरें मुझ पर से हटा ली। वह रास्ते पर इधर उधर देखने लगा। शायद वह मेरे पिछले धारक को ढूंढ रहा था। रास्ते पर किसी को न पाकर उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। वह मुझे लेकर अपने रास्ते की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद बच्चा मुझे लेकर एक केले वाले की तरफ बढ़ गया। भैया, जरा केले तो देना, कहते हुए उसने मुझे केले वाले को थमा दिया। केले वाला कुछ क्षण के लिए उसे घूरता रहा। शायद उसे विश्वास नहीं था कि मैं उस प्लास्टिक चुनने वाले बच्चे के पास पहुंच गया, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। मुझे अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और केले उस बच्चे को दे दिए। शाम हो चली थी। मैं केले वाले के कुर्ते में पड़ा पड़ा ऊँघने लगा था। मेरे साथ और भी सिक्के थे जो सोए या ऊँघ रहे थे। केले वाला अपने ठेले के साथ घर को चला। उसके चलने से हम सिक्के जोर से उसकी जेब में हिलते ढुलते रहे, खन खन बजते रहे, परंतु केले वाले का ध्यान इस पर नहीं गया। रास्ते में केले वाला अपने घर के लिए सब्जी खरीदने लगा। उसने मुझे एक सब्जी बेचने वाली महिला को आधे किलो बैंगन के बदले सौंप दिया। उस रात मैं सब्जी वाली की झोंपड़ी में रहा। रात बहुत गर्म थी। लगा कि मेरे पसीने छूट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर रात भर बुखार से मेरा बदन तपता रहा। नींद नहीं आई। रह रहकर घर के पिछवाड़े से कचरे के ढेर की बदबू आती रही। अगली सुबह मैं सब्जी वाली के साथ मंडी पहुंच गया। वहां उसने मुझे टोकरी भर सब्जी खरीदने के लिए कुछ नोटों और सिक्कों के साथ एक किसान को सौंप दिया। किसान ने अपने सिक्कों की थैली में मुझे डाल लिया। शाम को उसके ट्रैक्टर पर बैठकर मैं उसके गांव पहुंचा। रास्ता उबड़ खाबड़ था। खेत खलिहानों से गुजरता हुआ मैं उस किसान के घर पहुंचा। ट्रैक्टर की आवाज़ सुनकर एक 7 साल की बच्ची दौड़ी आई। उसने गेट खोला। किसान ट्रैक्टर से उतरकर उससे बड़े प्यार से मिला। वो उसकी बेटी थी। बेटी ने कहा, आपने वादा किया था, आप मेरे नए गुल्लक के लिए सबसे बड़ा सिक्का देंगे, तो दे दीजिए। कहते हुए लड़की ने अपनी हथेली किसान के आगे कर दी। किसान ने अपनी थैली में हाथ डाला, सिक्कों को टटोला, तभी मैं उसके हाथ आ गया। मुझे अपनी बेटी को देते हुए वह मुस्कुराया। उसकी बेटी झटपट दौड़कर गई, एक कछुए की आकृति वाला गुल्लक में मुझे डाला। ठन! मैं उस गुल्लक का पहला सिक्का था। उस दिन से आज तक उसी गुल्लक में बैठा हूँ। वैसे मजे की बात बताऊं, गुल्लक पूरी तरह भर चुका है। आज या कल ये लोग बाहर तो मुझे निकालेंगे ही। यह सोचकर मैं खुशी से भर जाता हूँ। आंखों में नए सफर के ख्वाब बुनने लगता हूँ। कैसी थी कहानी बच्चों? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ।